Today, my dear, we are going to start with each and every question practice by P1. आप लोगों को कल मैंने करने के लिए दिया था कि आप लोग P1 और P2 जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जिन जिन बच्चों को जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई हुई है, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो समझाता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने P1 ओपन कर दिया है। इसमें जिस क्वेश्चन में आप लोगों को मसला आया हुआ है, आप लोग मुझसे को क्वेश्चन जो है वो पूछते जाओ। ठीक है, यू शुड आस्क मी दैट क्वेश्चन। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट माय डियर। जी, पहला क्वेश्चन हो गया था बेटा, बोलते जाओ यार। यार बोल तो दो, पहला क्वेश्चन हो गया था भाई। चले, हम लोग शुरू करते हैं जी। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अब समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते जाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करने हैं। ये देखिए जी, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स पर डीएन क्यूब। मोल पर डीएन क्यूब आपको पता ही है, ये किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन को कहते हैं। ठीक है जी। और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस है। इफ देयर आर 4.4 ग्राम ऑक्युपाइज, यानी इसका उसने हमें मैस दिया हुआ है कितना? 4.4 ग्राम। खबर कर लो यार, ये नेट बीच से डिस्कनेक्ट कर गया। देखो यार, 4.4 लिखा गया कि नहीं? अभी नहीं लिखा गया। चलिए जी, 4.4 ग्राम जो है वो इसका मैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उसने मेरे बच्चों हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 500 सीएम क्यूब। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालनी है। सबसे पहले मेरे बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक द मोल्स ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। मोल इज इक्वल टू मैस इसका कितने हैं? 4.4। इसका MrCO2 का होता है जी 44। इसको डिवाइड करें, कितना आता है? 0.1 इसके मोल आगे। इज इट? यही आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आगे 0.01। यहां तक क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा यार? चलो, थोड़ा सा आ रहा है, अभी और तेज आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या चीज निकालनी है? आप लोगों ने निकालनी है कंसंट्रेशन निकालनी है। तो इसके मोल बन चुके हैं कितने? 0.1। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगा दो मोल का। मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, एंड इफ द वॉल्यूम इज इन सीएम क्यूब डिवाइडेड विद 1000। तो आपके पास मोल कितने दिए हुए हैं? 0.1, 0.1 लिख दें। कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 500 और डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें, कितना आ गया मेरे बच्चों? ये दो जीरो इससे कट गए, 5 2 10, 2 तक जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 0.2 मोल पर डीएन क्यूब, दैट इज योर आंसर। तो 0.2 मोल पर डीएन क्यूब बी, दैट इज योर आंसर। यहां तक सबको समझ लगी है? तो यार ऑनलाइन वाले यस या नो कर दिया करो। यस सर। मैं भाई, यहाँ वाले स्टूडेंट को तो मैं फिर भी देख के सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी तकलीफ करते हो बेटा, मैं आप लोगों का एहसान नहीं दे पाऊंगा ये। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले सॉल्व नहीं करवाए हुए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास हाइड्रोजन जो है वो गैस है कितनी? 2 ग्राम, उसने बता दिया है। अच्छा जी, रेशियो करनी है इसकी किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और इसका कितना आपको दिया हुआ है? 16 ग्राम। ये दोनों के मैच दिए हुए हैं, तो इन दोनों के पहले मोल बना दो। मोल का फॉर्मूला 2। इसका MR कितना होता है हाइड्रोजन का? वो भी 2 होता है, तो 1 मोल बन गया। CH4 कार्बन का 12 इंटू 1 इंटू 4, ये भी 16 हो गया, तो इसका MR भी 16 है। तो 16 डिवाइडेड बाई 16, ये 1 बन गया। हमसे उसने क्या पूछा हुआ था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी ये इनकी मोल रेशियो बन गई। गैस में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये दोनों चीजें गैसेज हैं, तो गैस में मोल और वॉल्यूम का मतलब सेम होता है। तो 1:1 आपकी जो है वो आंसर है, तो ए दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। ये वो क्वेश्चन है जिनमें तुम लोग फंसोगे, तुम लोगों से नहीं होंगे, मैं वो समझा रहा हूं। 2 DM³ ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है आपके पास, इसका वॉल्यूम गिवन है कितना 2 DM³, ये वॉल्यूम है। और कंसंट्रेशन 5 मोल पर DM³, कंसंट्रेशन इसकी 5 मोल पर DM³ है। ठीक है जी, आपने निकालना क्या, हाउ मेनी मोल्स, तो ये तो इजीली निकल आएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 करती हैं। अगर वॉल्यूम CM³ में हो तो ये पहले DM³ में है, तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। कंसंट्रेशन 5 है, वॉल्यूम 2 है, तो 10 दीज आर द मोल्स, तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? जी मैम। यस सर। कॉपर सल्फेट क्या मतलब? क्या? हाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है बेटा, एनहाइड्रस होता है जिसमें पानी ना जुड़ा हो। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसके साथ पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सर उसके MR में जो है उसका लेना पड़ेगा ना? नहीं वो करते हैं, तो क्वेश्चन बता कौन सा है वो था उसमें कॉपर सल्फेट का MR क्या होगा मोलर मास? तो वो CuSO4 उसने कहा हुआ है, तो फिर तुम उसी का लो 160 आएगा बस। जी क्या यहाँ से? हाँ। एक मिनट है, हाँ जी सर, फातिमा ये यहाँ से लिखेंगे ईमान का टोटल जो है ना मेरे पास 7 के 9, 9। वो बीच में मैं भी शामिल हूँ ना। हाँ जी कोई बात नहीं। ईमान का कितना बहुत आ रहे थे फातिमा मुस्तदा कर रहे थे ऊपर शाम को। ठीक है जी, ओके चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। हैव अ लुक एट द अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। वो कह रहा है कि एंड 8 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये एटम की उसने बात कर दी है, यानी ऑक्सीजन का एटम है, उसका मास उसने कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन एटम की बात की है उसने, मॉलिक्यूल उसने ऑक्सीजन अकेला कहा होता तो फिर आप O2 लेते, लेकिन उसने ऑक्सीजन एटम कहा है, तो आप लोग O लिख के और इसका 8 ग्राम बना लो। आगे क्या कह रहे हैं, contains the same number of atom। सेम नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले हम इसके मोल बनाते हैं ये ऑक्सीजन के, तो इसके मोल क्या बनेंगे 8, इसका AR कितना होता है 16, तो कितने मोल बन गए 0.5, ये 0.5 मोल बन गए हैं ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, अब वो तुम्हें कह रहा है कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम, यानी जो मोल ये बने हैं वही मोल अगली चीज के होंगे, क्योंकि दो चीजों के अगर सेम नंबर ऑफ एटम होंगे तो इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनके। ठीक है, तो इनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसका मतलब है जो मोल इसके हैं ऑक्सीजन के वही दूसरी चीज के हैं एलिमेंट एक्स के। तो उसका मास भी उसने हमें दिया हुआ है 16 ग्राम, ये मास दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी AR निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला लगा दें, मोल इज इक्वल टू मास ओवर AR। तो जो मोल इसके थे वही इसके बन गए 0.5, मास तुम्हारे पास 16 है, डिवाइडेड बाय AR निकालना है। ये AR उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू AR आ गया। तो इसको डिवाइड करें तो 32 दैट इज योर आंसर। तो D दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, ओहो एक मिनट यार, दोबारा से शेयर करता हूँ, बीच में मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि तुम लोग थोड़ा सा खपोगे, मैं उन्हीं क्वेश्चन को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100% श्योर है कि मुझे ऐसी क्लास मिली है जिसने कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्हें, हालांकि मैंने कल कही थी ये बस ठीक हो गया, पढ़ दो फिर तो बेहतरीन है। अच्छा जी ये क्वेश्चन देख लें। द एलिमेंट X फॉर्म्स अ गैसियस मॉलिक्यूल X2। ठीक है जी, 1 वॉल्यूम ऑफ X2, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गैस में मोल और वॉल्यूम का मतलब सेम होता है, तो चूंकि उसने पहले ही कहा है कि ये गैस है, तो 1 वॉल्यूम का मतलब कि इसका 1 मोल, यानी X2 का 1 मोल, 1 मोल का मतलब इसका 1 मोल है। कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, तो इसका भी 1 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम का मतलब 1 मोल। आगे क्या कह रहे हैं,
टू फॉर्म्स 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम का मतलब 2 मोल्स ऑफ गैसियस हाइड्राइड। तो ये जो फॉर्मूला बने हुए हैं ये सारे के सारे यहाँ पे लगा के देखो, HX लिख देते हैं पहला वाला। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, X इधर 2 है, इधर भी X 2 है। तो यही तुम्हारा आंसर है ये वाला। अगर सपोज करो मैं ये दूसरा वाला लिख देता 2HX2, तो इसमें हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो 2 हैं, लेकिन X2 2 4 है, इधर तो X 2 है, तो ये नहीं हो सकता। मेरी बात समझ लगी है? यस सर। चलिए जी अरूबा तुम्हें, अच्छा ये वाला एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है यार, इसको जरा सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। ये थोड़ा सा देखने में ना बहुत लंबा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, लेकिन ये है ना बहुत आसान। ठीक है, ध्यान से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसको गौर से पहले सुन लो, फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। क्वेश्चन को कह रहे हैं द डायग्राम शोज द apparatus फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन ऑफ when an excess of dilute hydrochloric is added to powdered metal. The volume of gas is measured at room temperature and pressure. Okay, so let's start with the next thing. आगे वो कह रहे हैं the experiment is carried out 3 times with the same powder each time. Magnesium, zinc or mixture of magnesium and zinc. Which powder gives the greatest volume of hydrogen? तो किससे ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा हाइड्रोजन का? ठीक है जी, तो उसने हमें पहले बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। उसने हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि सेम मैस ऑफ पाउडर। हम लोग क्या करते हैं कि इनका 10-10 ग्राम खुद से सपोज करके ले लेते हैं। जरूरी नहीं 10 ग्राम लो, तुम लोग 1 ग्राम ले लो, तुम लोग 20 ग्राम ले लो, आपकी मर्जी है। 10 ग्राम ले लिया, ये भी 10 ग्राम ले लिया, और ये मैग्नीशियम और जिंक का मिक्सचर है, तो 5 ग्राम इसका और 5 ग्राम इसका, टोटल ये भी 10 ग्राम ले लिया। समझ लगी है? अब तुम्हें पता है कि जब भी कोई चीज रिएक्ट करती है एसिड से, मसलन मैग्नीशियम है, ये एसिड से रिएक्ट करता है, तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है इसका मैंने 10 ग्राम लिया हुआ है। अब दूसरी तरफ मैं जिंक की भी इक्वेशन लिख देता हूं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो जिंक का भी मैंने कितना लिया हुआ है, 10 ग्राम। अब मुझे हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है कि कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकलता है। तो सबसे पहले हम इनके मोल बनाएंगे। मैग्नीशियम के मोल कितने बनेंगे, मोल इज इक्वल टू 10, इसका AR होता है 24। जिंक के मोल बनाओ, मोल इज इक्वल टू 10, जिंक का AR होता है 65। तो मेरे बच्चों जिसका AR ज्यादा होगा उसके मोल छोटे बनेंगे। 10 को 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 2400 हैं बटन माफ कर दो हैं 10 divided by 24 है। 10 डिवाइडेड बाय 24 ही यार 0.41 आ गया, बिल्कुल सही है, यही आना चाहिए। और 10 डिवाइडेड बाय 65 करो, कितना आता है? 0.15। अब देखिए यहाँ पे मोल जो है वो ज्यादा बने हैं, यहाँ पे कम बने हैं। तो अगर मैग्नीशियम के मोल ज्यादा बने हैं तो मोलर रेशियो से हाइड्रोजन के भी मोल ज्यादा बनेंगे और उसका ज्यादा वॉल्यूम बनेगा। तो जिस चीज का AR कम होता है, यानी पीरियोडिक टेबल से देख लो, जिसका AR कम होता है वो चीज ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस बनाती है, जिसका AR ज्यादा होता है वो चीज जो है वो कम गैस बनाती है। यू गॉट इट? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी चीज बनाएगी, मैग्नीशियम, सबसे कम जिंक बनाएगा। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज मैग्नीशियम, और कम जो है वो जिंक होगा। एवरीवन गॉट इट? यस सर। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बता जरा बात इसको। नहीं यार ये मजाक कर रहे हो यार, दिस इज नॉट गुड, दुख हुआ है यार तुम्हारे ऊपर। अच्छा मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लें। 1 मोल ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फाइड contains 162 ग्राम ऑफ वाटर। इसके मोल बना लें। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसका MR होता है 18, तो इसको 18 से डिवाइड करें, कितना आता है? 9 मोल बन जाता है। तो चेक करें कहाँ पे 9 मोल है वाटर के, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो डी दैट इज। तो देखने में कोई चीज बड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन उसको सॉल्व करना मेरे बच्चों बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन देता जाता हूं और आप लोगों को कहता हूं कि इसको सॉल्व करो, यू शुड ट्राई फॉर इट।
और उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। 21 क्वेश्चन करें। ये मुकाबला है जनाब ऑनलाइन स्टूडेंट्स का और फिजिकल स्टूडेंट का, देखते हैं कौन जीतता है। 21 क्वेश्चन, हरी अप। बट जी जलील नहीं करवाना, इधर से ऑनलाइन वाले भी जरा शुरू हो जाओ। कम ऑन उस्मान, खदीजा, हारिस, ईमान, काशिफ, आई नो यू कैन डू इट। इर्तिजा उधर बैठा हुआ बेटा, आज तुम लोगों का बड़ी जलील हो जाना तुम लोगों ने। इर्तिजा साहब देख तो सही तरह। कम ऑन हरी अप। ये अभी आंसर दिया है डी की, ये पुराना भी दिया हुआ है ईमान, काशिफ। नहीं सर, ये पहले वाले का था ये। अच्छा, मैंने कहा शायद अभी दिया, क्योंकि मैं मैसेजेस ना पहले देख नहीं रहा होता, मैं वो डायरेक्ट मेरी कंसंट्रेशन उधर होती है। जी बी बी बी, क्या बात है, क्या आप जीत गए हैं। देखो ये ऑनलाइन वाले तुम लोगों को जलील कर रहे हैं, शर्म करो। चले देख लेते हैं बी है कि नहीं, चेक करते हैं। ओके, जस्ट हैव अ लुक गाइस। Which gas contain the same number of molecules as 9 ग्राम of water? तो पहले इसके मोल बना लो। 9 वाटर का mr होता है 18, तो 0.5 मोल बन गए। तो चेक करें किसके 0.5 बनते हैं। हाइड्रोजन का H2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 फॉर्मूला है। इसका mr 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 1 आएगा मोल इसका। ये इसका 32, इसका mr भी 32 है, इसका भी 1 आएगा मोल। इसका नाइट्रोजन का 14, इसका mr 28 है, क्योंकि एक n का 14 टाइम्स 2 28, तो इसका 0.5 आएगा। तो बी आंसर। वेरी गुड भाई, छा गई हो। और ये 44 डिवाइडेड बाय CO2 का mr निकालोगे तो वो 44 आएगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब है बी आपका आंसर है। परफेक्ट है बी। चलिए जी, ये जरा मैं जो साथ साथ टेबल बनाता जा रहा हूँ, ये मेरे फिजिकल स्टूडेंट हैं और ये मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। देखते हैं कि आज कौन जीतता है। ऑनलाइन वालों को जो है वो 10 मार्क्स मिल चुके हैं, फिजिकल वालों का 0। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ये मुकाबला जारी है, मुकाबला ऊंची आवाज में बोलो यार, इतना जारी है और जलील होना भी जारी है बेटा। मैंने साथ साथ जलील भी करते जाना है तुम लोगों को आज। हाय 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 हाय। लो जी, ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने दिया ना कर, उससे मैं बहुत खुश हूं। क्वेश्चन नंबर 40, जबरदस्त यार, क्या बात है, क्या क्वेश्चन मुझे मिल गया, मुझे खुशी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 40 फिजिकल ऑनलाइन 10-0 का मुकाबला जनाब। पहले इक्वेशन तुम लोगों को बनानी पड़ेगी। इसमें इक्वेशन में आप लोगों के लिए बना देता हूं। उसने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। तो मैं आपको इक्वेशन आपकी आसानी के लिए बना देता हूं। इक्वेशन क्या बनेगी, NaOH प्लस HCl इज गोइंग टू फॉर्म, ये NaCl के साथ मिलके NaCl बना देगा एंड देन यू विल गेट वाटर H2O। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें वैल्यूज लगाते जाएं और जल्दी से आंसर निकालें। सर डी। डी, वेरी गुड। डी डी बी, डी। ये वाला, ये मैं निशान लगा रहा हूं। यस यस सर। ये किसने बताया है, इर्तिजा कौन है, कौन बोल रहा है? जी सर। इर्तिजा तो बहुत तेज है, तू इन बच्चों को जलील करवा रहा है। बेचारे फिजिकल वाले सारे मेरे गुस्से से मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल जी, इसका आंसर 100 ही है। आप देख लो क्यों 100 है, चेक कर लो। ये देखें जी, ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो मेरे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5। आगे देखें 20 cm³ और ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका वॉल्यूम 20 cm³ और इसकी कंसंट्रेशन आपकी है जी 2 मोल पर dm³। ठीक है जी। अब वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, यानी तुम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम पहले निकालना है
और फिर जो इसका वॉल्यूम निकलेगा वो आंसर नहीं होगा, उसका वॉल्यूम और जो इसका वॉल्यूम है उसको ऐड करके आंसर बताना है। तो पहले हम लोग इसके मोल बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। मोल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। दिस इज द फॉर्मूला। आपको वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है। कंसंट्रेशन कितनी है? 2, वॉल्यूम कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया मेरे बच्चों? 0 पॉइंट, बोल दो 04, 0.04 आ गया। यही आएगा कि 004 होगा यार, चेक कर लो। 004 है, ठीक है जी। अब मोलर रेशो से इसके मोल बना दो 1:1, तो इसके भी मोल कितने बन गए? 0.004। अब उसके बाद जो है इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है तो वॉल्यूम निकालना है। तो 0.004 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 0.5 है, वॉल्यूम निकालना है किसमें? क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो इसको सॉल्व करें मेरे बच्चों, कितना आता है? 80 cm3, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा जी। अब 80 सर जी 0.04 है। 0.04 था यार, मैंने इसीलिए पूछा है, बहुत ही यार तुम लोग। सर 100 आ रहा है टोटल आंसर। तो वो 0.04 था, तुम मुझे 0.004 लिखवा रहे हो। सर मेरा तो सही आंसर है, नीट आया सही। अच्छा जी, खैर 0.04 है यार, इसको सॉल्व करोगे 80 cm3 आ गया। 80 ये वाला और 20 ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो टोटल मिला के 100 आंसर आ गया। ये लो जी, इधर देखो, ऑनलाइन वाले 20 और फिजिकल कितने हो गए? 0। जीरो करवाओ मुझे। सर 80 आया तो इसके बाद 20 कौन सा ऐड किया सर? यार वो 20 उसने टोटल वॉल्यूम क्यों कहा है तुझे? तो टोटल वॉल्यूम में 80 उसका निकला है ना, तो 20 इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, वो पहले गिवन है। आय हाय हाय हाय, तो ये क्या क्वेश्चन मैं निकाल बैठा हूँ यार। ओए हो, करो जरा 42 भाई, 42 जल्दी करो, जल्दी स्पीड मारो जरा। ठीक है आपके सामने क्वेश्चन है, नहीं नजर आ रहा? सर नहीं आ रहा। बेटा दिमाग लगाएगा तो आएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, कोई बात नहीं, हिम्मत कर करके दिमाग यूज करके चीजें आती हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ मोल के क्वेश्चन गलत मलत करो, करो सही। तुम लोग क्वेश्चन को देख रहे होते हो, कोई हाथ से हिलाते हो नहीं, ना कैलकुलेटर ना हाथ, वो देखना बट कर रहा है, उसको आ रहे हैं। कम ऑन गाइस, किसी का निकले? हारिस ने कुछ मुझे लगता है भेजा तो नहीं है। हारिस यार, तू एक हारिस तो बोलता नहीं है ना, उससे मैं बड़ा नहीं था। सर, मैं ही बोल रहा था, माइक मिल गया है। कौन बोल रहा है? RS। हारिस, ओके हारिस, व्हाट्स द आंसर डियर? सर अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, हारिस को आता होता है बेचारा, लिख देता है, लेकिन तुम लोगों की वजह सर CR ये आ रहा है। क्या बात है, किसने बताया फिर? इंतजाम, इंतजाम तो जी खुदा सर। कर रहे हैं फिजिकल वालों पे, वो बेचारे रोने वाले हो गए हैं। अच्छा ये देखो इधर आप सारे बच्चे, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 7 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनने चाहिए। आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है मेरे बच्चों, तो वो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एक बनेगा, क्योंकि एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 2 वाटर बनेंगे, 2 × 4 हाइड्रोजन है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड 2 बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर कितने बनेंगे? 3। तो टोटल कितने मोल हो गए? 2 और 3 5। हमें कितने चाहिए? 7 चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन, और वाटर कितने बनेंगे? 8 है, तो 4H2O। ठीक है जी, तो ये देखिए 4 और 3 7, तो सी दैट इज योर आंसर। डायरेक्ट हो जाना था, पता चल गया? और नहीं लगा? किसको नहीं लगा बेटा? बट जी इधर देखो ना, ये मैं मार्कर से समझा देता हूँ। ये देखो, प्यारे और बहादुर भट्ट, जिन्हें मिटा दूं यहां से। ये देख, बट जी कितने कार्बन है?
एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। दो नहीं, चार। तो 2 वाटर बन गए क्योंकि 2 टू द 4 4 हाइड्रोजन। तो टोटल कितनी प्रोडक्ट बन गई? एक और दो, तीन, तीन बनी है इसमें प्रोडक्ट। हमें 7 बनानी है। अब इधर देख, कार्बन कितने हैं? दो। दो, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड। उधर मिनटों देखता है, इधर देखता नजर नहीं आ रहा तुझे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। मैं तेरा सिर फाड़ देंगे। 3 वाटर, तो कितने हो गए? इधर देख, 3 और 2 5, 5 प्रोडक्ट्स बन गए। इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो वाटर तुम्हारे 4 बनेंगे, 4 टू 8, तो टोटल 3 और 4 7 हो गए। इसमें कितनी बनेगी? ये देखो, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन 10 है, तो 5H2O, क्योंकि 5 टू 10 होता है, 4 कार्बन आएंगे। यू गॉट इट? पता चल गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है बेटा कि नहीं? यस सर। यार सच सच बताना यार। नहीं, ये वैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ तो तुम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है कि नहीं? हमें कैसे पता है जब ऑक्सीजन ही बनेगा, वाटर ही बनेगा, साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे बेटे, जब भी कंबस्शन होती है ना, तो 2 तरह की कंबस्शन है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबस्शन जब भी होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, क्योंकि इस चीज में है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से हमेशा वाटर। सिंपल सा रूल है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों। ये क्वेश्चन भी चैलेंजिंग है। लो जी, ये चैलेंज जो जीत गया ना, समझो वो विनर है। अच्छा, ये किसी ने भी नहीं बताया ये वाला, कि बताया था किसी ने? नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। रूपा ने बताया था? नहीं बताया यार, ये मुझे डाउट हो गया यार। सच सच बताओ, ऑनलाइन में से किसी ने बताया था आंसर? जी सर। किसने बताया था? इर्तिजा ने। इतना नहीं। इतना बेटा, तू इनको जिंदगी कर करके मार बेचारों को, गरीब बच्चों को। चलिए जी, ये क्वेश्चन कीजिए जी। क्वेश्चन नंबर, ये जो भी है नंबर यार, नंबर नहीं मुझे नजर आ रहा है। 60 है कि पता नहीं क्या है, 62 है, whatever। 60 ये वाला क्वेश्चन करें। सर ए। 40 हो गए हैं उनके, और डूब मरो तुम लोग जाके दो। मुझे इनको दिखाने के काबिल ना छोड़ना किसी के सामने। ऑनलाइन वालों ने कहना देखे जी हम लोग सीख रहे हैं, और ये चुप करके, पता चल गया क्यों है। और भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल सी बात है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो C2H4 हो, तो ए आंसर बन गया यार। यार इतनी सलालत आज कसम से करवा दी है तुम लोगों ने मेरी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर ये 61 भी करो। 61 ये वाला करके तुम्हारी मेहरबानी है, कुछ ना कुछ मेरी लाज रख लो। मैं कुछ कह सकूं तो फिजिकली कुछ सीख रहे हैं। जी बेटा, मैं वही तो परेशान हूं। नहीं, ये भी आसान है, मसला नहीं है। भला क्या चीज है, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। मैं कुछ शौक के लिए नहीं करवा रहा, है आसान, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ यार। इधर देखो यार, P2 भी करवा रहा हूँ भाई साहब, मैं भाग तो नहीं रहा। अब एक चीज तो पहले कंप्लीट करनी है यार। सर बी। जी, डी, बी। बी, बी बी बी। सर ए। ये एक ने गलत बताया है, एक ने बी बताया है यार। अब ये गलत है सर, पॉइंट में जाता नहीं, पॉइंट हमें नहीं जाता किसी को। सर ए। ये है। चलिए जी देख लीजिए, ये देखिए कंपाउंड पी, ये मैं यहाँ पे बेटा समझा रहा हूँ, नजर आ रहा है? जी सर। और नजर आ रहा है कि नहीं? मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ये कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? नो सर। नो? चलो फिर इस तरह ही करते हैं, बेहतर है। Okay guys, have a look up here.
ये देखें क्वेश्चन है जी, कंपाउंड पी इज द ओनली सब्सटेंस फॉर्म। कंपाउंड पी अकेला बन रहा है, किस चीज से बन रहा है? व्हेन 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3, 2 वॉल्यूम्स का मतलब इसके 2 मोल, क्योंकि गैस में मोल और वॉल्यूम का मतलब सेम होता है, मैं आपको 10 बार कह चुका हूं। अच्छा, रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 1 वॉल्यूम है, उससे सिर्फ प्रोडक्ट पी बन रही है, क्योंकि उसने बोला है ओनली सब्सटेंस फॉर्म। तो भाई ये चीज में गिन लो कि टोटल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं? नाइट्रोजन टोटल 2 हैं, ये 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 6 हैं। कार्बन इसमें 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 हो। इसमें नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 और 2 6 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ए आंसर है। बी क्यों नहीं है? इसमें नाइट्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन 2 2 का 4 बनता है, भाई हमें 6 चाहिए हाइड्रोजन, तो ये गलत है। इसमें नाइट्रोजन 2 लेकिन हाइड्रोजन 4 और 4 8 बन जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो यार, कंपाउंड पी इज द ओनली सब्सटेंस फॉर्म। कंपाउंड पी अकेला बन रहा है, किस चीज से बन रहा है? व्हेन 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला है, 2 वॉल्यूम का मतलब 2 मोल, रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, 1 वॉल्यूम का मतलब 1 मोल है। अब इस चीज में देख लो कि टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन तुम्हारे पास 2 हैं, ये शुरू में 2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं? ये 2 और ये 3, 2 3 का 6 हो गए, तो 6 हाइड्रोजन है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 1 2, तो ऑक्सीजन 2 है। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लो जिसमें ये सारी चीजें आपकी मौजूद हो, तो वो आपका आंसर है, ए आंसर आ रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग घर से पेपर 2 भी सॉल्व कर लें। कल मैं होपफुली आप लोगों को जो है वो ATP के क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड करवाऊंगा, और मंडे वाले दिन से हम लोगों ने अपना अगला चैप्टर जो है वो शुरू करना है।